is 21st of November and here is the heading for today. So today's editorial heading is incremental win. ठीक है, तो इसमें हम पढ़ते हैं COP27 commits to compensation fund but leaves important cautions for later. ठीक है, COP27 के बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स पहले से ही पढ़ चुके हैं, तो कम से कम 7 to 8 आर्टिकल्स हो गए हैं, तो ये बहुत ईजी रहेगा समझने के लिए. तो ठीक है, तो लेट्स रीड विद मी. तो स्टार्ट करते हैं ऑन द वेरी फर्स्ट लाइन. The 2-week-long climate conference in Egypt has drawn to a close with a symbolic victory in the form of a fund that will compensate some of the countries bearing the brunt of climate change-linked natural disaster. तो जो COP27 है वो कहाँ पे हुई उसकी क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस वो इजिप्ट में हुई है. तो उसमें क्या एक सिम्बॉलिक विक्ट्री आया है कि जो फंड है, जो हम पहले से कह रहे थे, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ को देगी, वो एक कंपनसेट के फॉर्म में जाएगा और क्लाइमेट चेंज लिंक नेचुरल डिज़ास्टर जो भी कंट्रीज़ उसको फेस कर रही हैं तो उनको वो प्रोवाइड किया जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट. हाउएवर, प्रोग्रेस ऑन एक्शन टू कीप टेम्परेचर्स फ्रॉम राइजिंग बियॉन्ड 1.5 डिग्री सेल्सियस ऑफ प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स वॉज लिमिटेड. और जो प्रोग्रेस है ऑन एक्शन टू कीप द टेम्परेचर जो राइज करे 1.5 डिग्री सेल्सियस ऑफ प्री इंडस्ट्रियल लेवल, वो थोड़ा लिमिटेड है. द 27th एडिशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज वॉज प्रोजेक्टेड टू बी एन इम्प्लीमेंटेशन. किस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन? पहले पढ़े थे कि इम्प्लीमेंटेशन पे बात करेगा COP27. दैट वुड हैव डिसीजिवली रिजॉल्व क्वेश्चंस ऑन हाउ द डेवलप्ड कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बल्क ऑफ हिस्टोरिकल एमिशन. हमने पहले पढ़ा था कि USA है, रशिया है, चाइना है, जो ज़्यादा जिनके ऊपर बहुत सारे डेवलपमेंट हो चुके हैं, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बना चुके हैं, तो वो लोग फॉसिल फ्यूल का यूज़ ज़्यादा कर चुके हैं. ठीक है, तो वो लोग ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है. तो ऑब्वियसली ये लोग ज़्यादा हिस्टोरिकल एमिशंस इन्होंने किया है, तो ये लोग हेल्प करेंगे अदर कंट्रीज़ को जो अभी इतनी डेवलप नहीं है. ठीक है, जिन्होंने अपना पूरा रिसोर्सेज यूज़ नहीं किया है. तो यहाँ से पढ़ते हैं, वुड मेक गुड ऑन एन ओल्ड प्रॉमिस टू प्रोवाइड डेवलपिंग कंट्रीज $100 बिलियन. तो पहले से हम काफ़ी ईयर से भी पढ़ते चले आ रहे हैं, तो कितना फ़ंड वो प्रोवाइड करेंगे? $100 बिलियन एनुअली. ठीक है, उन्होंने पहले कहा था कब तक करेंगे? बाय 2020 तक. लेकिन आगे पढ़ेंगे क्या हुआ. And whether the world would commit to end all categories of fossil fuel and not just coal. और जो हमारा वर्ल्ड है, ये नहीं है कि सिर्फ फॉसिल फ्यूल को ही, हमको सारे तरीके के फॉसिल फ्यूल को यूज़ करना है कि कैटेगरीज को हमें कमिट करना चाहिए, एंड करना है. ये नहीं कि सिर्फ कोल को ही हम एंड करें. सॉरी. डिस्पाइट आवर्स ऑफ नेगोशिएशन दीज डेडलॉक रिमेन. बहुत सारी नेगोशिएशन हुए, लेकिन जो ये डेडलॉक है इसके रिलेटेड कि बस कि सारी फॉसिल फ्यूल्स हम यूज़ ना करें, तो उसका एक डेडलॉक रिमेन ही रहा. COP27 विल सर्टेनली बी रिमेंबर्ड एज द COP ऑफ लॉस एंड डैमेजेस. तो लॉस एंड डैमेजेस को LND से रिप्रेजेंट किया है. तो COP27 सर्टेनली हमको रिमेंबर रहेगा कि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है लॉस एंड डैमेजेस को लेके. ठीक है, अ नियरली 3 decade ओल्ड मूवमेंट फर्स्ट इनिशिएटेड बाय द आइलैंड नेशन ऑफ Vanuatu एंड द अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट हैज़ कम टू पार्शियल फ्रूशन. हमने बहुत पहले पढ़ा था कि अभी एक बहुत डिकेड और मूवमेंट रहा था एक आइलैंड नेशन का, वनातुआ का, और काफ़ी जो अलायंस ऑफ द स्मॉल आइलैंड स्टेट का, वो थोड़ा फ्रूटफुल दिखता हुआ नज़र आ रहा है. ठीक है, ये इसलिए हमने पढ़ा था ना कि जो आइलैंड कंट्रीज़ है, ऑब्वियसली सी लेवल राइज करेगा तो वो सबसे ज़्यादा सफ़र करेंगी, और उनका इतना कंट्रीब्यूशन भी नहीं है बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल और रिसोर्सेज को यूज़ करने में, तो इतना यूज़ भी नहीं उन्होंने किया, वो सफ़र भी ज़्यादा करेंगे. ठीक है, तो ऐसे नहीं चलेगा. तो यहाँ से पढ़ते हैं, There will now be a dedicated fund to compensate the most vulnerable developing countries that are already bearing the brunt of the climate change linked natural disaster. तो सेम बात है जो भी हमने डिस्कस करी है. यहाँ से LND किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लॉस एंड डैमेज. refers to the impact of climate change that cannot be avoided either by mitigation. इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते. मिटिगेशन का मतलब क्या? जो कटिंग द ग्रीन हाउस गैस एमिशन, और एडेप्टेशन मतलब मॉडिफाइंग द प्रैक्टिस टू बफर अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट. ठीक है, फिर यहाँ से पढ़ते हैं. तो ये बहुत अच्छी लाइन है, ये आंसर राइटिंग में भी काम आएगी और आगे के लिए भी काफ़ी इंटरव्यू वगैरह में भी काम आएगा, तो इसको नोट करके रखना है. ठीक है, तो यहाँ से they also include not only economic damage to property but also loss of livelihood and the destruction of biodiversity and the sites that have cultural importance. ठीक है,
तो जब भी कोई नेचुरल डिज़ास्टर आता है, नॉर्मली हमको सब पता है कि ये नहीं सिर्फ प्रॉपर्टी का डैमेज हो रहा है, लाइवलीहुड्स का भी होता है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का होता है। तो इन सबको हमें कम ही करना पड़ेगा, और ये सब तभी होंगे जब हम अच्छे से अपने फॉसिल फ्यूल का यूज़ कम करेंगे, ग्रीन हाउस एमिशन कम होगा, ठीक है। तो ये रहेगा सारा। अब यहाँ से दिस ब्रॉडन्स द स्कोप फॉर अफेक्टेड नेशन टू क्लेम द कंपनसेशन। और जो भी अफेक्टेड नेशन है, जो ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशन से, क्लाइमेट के चेंज होने से, तो इनको कंपनसेशन मिलना चाहिए इस चीज़ को लेके, ठीक है। पर ये नहीं है कि सिर्फ लेकिन हमको एक सारी कंट्रीज़ को मिलके ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कि कोई एक रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन फिर भी वो कंट्रीज़ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है जिन्होंने हिस्टोरिकल मेंशन उनका ज़्यादा रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले पैरा में आते हैं हम यहाँ से। The text approved at Sharm el-Sheikh only commits to a fund being created and leaves discussion for how it to be set up, and most importantly who will pay how much to it for future COP negotiation। जो शर्म एल शेख में जो COP 27 हो रहा है, तो उसका ये है कि वो कमिट किया है कि फ़ंड, और उसने क्या करा है कि डिस्कशंस होगा कि कौन कितना करेगा और कब किया जाएगा, और ये भी सब फ्यूचर COP नेगोशिएशंस होंगे। वेल देयर हैव बीन नॉमिनल कमिटमेंट्स बाय स्कॉटलैंड एंड वॉल्निया। किसके थ्रू नॉमिनल कमिटमेंट हुए? स्कॉटलैंड और वॉल्निया, जिसके हम बेल्जियम कहते हैं, टू डोनेट सच अ फंड, ठीक है। जो एस्टिमेटेड लॉस इन डैमेज इज ऑलरेडी कितना हुआ है? $500 बिलियन से ज़्यादा ही है, ठीक है। तो ड्यूरिंग नेगोशिएशन दिस ईयर द यूरोपियन यूनियन प्रेस हार्ड फॉर चाइना, द अरब स्टेट्स एंड लार्ज developing country, this could be include India, to contribute on the ground that they were the large emitters। तो ऑब्वियसली जो लार्ज एमिटर्स हैं वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे, पर हाँ ऑब्वियसली उन लोगों पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो हिस्टोरिकल एमिटर्स हैं, ठीक है। दिस ऑलरेडी ओपन्स अप फ्रेश ओकेजन फॉर एक्रूमनी इन फ्यूचर कॉप्स, एंड गिवन दैट barely a third of committed climate finance has made it pay to developing countries। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ को ही ऑब्वियसली मिलना चाहिए जो भी क्लाइमेट फाइनेंस होगा। And the L&D fund too might take years before it can meaningfully operate। और इसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा जब तक ये ऑपरेट हो पाएगा। While the gain is incremental, countries ought not to lose momentum and must work hard to ensure that COPs remain credible catalysts and are not occasion of Pyrrhic victories। तो जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जितनी भी मीटिंग्स हुई है, कॉन्फ्रेंसेज हुई है, वो एक तरीके का कैटलिस्ट का काम करें। कैटलिस्ट हम नॉर्मल समझते हैं ना, रिएक्शंस में यूज़ करते हैं, बढ़ाती है, इनकम करती है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ जो है उनका जो भी डिस्कशंस है, नेगोशिएशन है, कमिटमेंट है, वो एक फ्रूटफुल साबित हो और एनवायरनमेंट के लिए एक अच्छा ही रिजल्ट आए, और सब लोग मिलकर काम करें, और जो भी कमिटमेंट्स हैं वो फ्रूटफुल हों, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम एनवायरनमेंट और रिसोर्सेज को हम यूज़ करें ताकि वो सस्टेनेबल हो, और जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ हैं वो अपने कमिटमेंट को पूरा करें, और जो भी सफ़र कर रही हैं स्पेशली द आइलैंड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़, तो वो ज़्यादा सफ़र ना करें। सो दिस इज़ द डिस्कशन फॉर टुडे। और इसकी COP 27 को लेकर काफ़ी सारे आर्टिकल्स डिस्कस हो चुके हैं, तो आई होप इसके ऊपर तो पूरा फुल PhD हो गया है। सो इसको पूरा को रिवाइज करना, पॉइंट्स बनाना। सो दिस इज़ द डिस्कशन फॉर टुडे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।